TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे लें कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। हाँ मित्र, यहाँ पर हम देख रहल बानी कि नया विद्यार्थी यानी कि छात्र सबके खातिर नियम दिहल गइल बा। इस शिक्षा हमरा और रउआ के भी मसीह यीशु के स्कूल में सीखे के चाही। तो आई सोचे समझे विचारे खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही। नीति वचन की किताब 10 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। बुद्धिमान बेटा अपना बाबू के प्रसन्न करेला, पर मूर्ख बेटा अपना महतारी के दुख के कारण बनेले। सच में एगो बुद्धिमान पुत्र पिता के आनंदित करेलन। जब एगो पुत्र स्कूल जाले, बढ़िया तरी से पढ़ाई करेले या कॉलेज में स्थान प्राप्त करेले, ओकर चरित्र बढ़िया होला, कुशल विद्यार्थी के रूप में पहचानल जाला। तो ओकर सम्मान तो होखेला ही, उ तो आनंदित होखेलन ही, पर एकरा साथ ही पिता के दिल आनंद से गदगद हो जाला, आनंद से भर जाला। लेकिन मूर्ख बेटा के कारण महतारी उदास रहेले। पिता तो ध्यान ना देला, मगर महतारी उदास हो जाले। सच में ई कैसन दृश्य बा श्रोता मित्र भाई बहन। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन की किताब 10 अध्याय के 2 पद एह तरी से बतावता। दुष्टता से प्राप्त कइल गोइल धन से लाभ ना होला, पर धार्मिकता मृत्यु से छुड़ावेले। चाहे आदमी कतनो धन काहे ना कमा ले, ओकरा ई सब खुद यानी कि छोड़ के जाए के पड़ी। उ अपना साथ कुछ ना ले जाई। नांगा आइल बा, नांगा ही चल जाई। सच बात ई बाकी जब उ जीवित रहले तो ओकर लाभ भी ना उठा पौले, पर धर्म के कारण मृत्यु के बचाव होला। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ नया नियम से देखी। यहुना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद ए तरी से बतावता। काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि उ आपन एक लौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई, पर अनंत जिंदगी पाई। नीति वचन 10 अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता। धर्मी सबके भूखा ना रह दी हैं, पर उ दुष्टन के लालसा पर पानी फेर दी हैं। यह सब पद के पढ़ला से हमरा यूसुफ के याद आवता, जौन की अपना धार्मिकता के कारण दुख उठावे के पड़ल। उ मिस्री सबके हाथ में बेच दिहल गुलन, झूठा आरोप के कारण जेल में डाल दिहल गुलन, पर
परमेश्वर धर्मी यूसुफ के ना भूले। परमेश्वर उनका खातिर राह बनौले और एक दिन वो मिस्र के प्रधान बन गइलन। मित्र, यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। जेकर हाथ ढिलाई से काम करेला ऊ कंगाल हो जाला, पर मेहनती के हाथ ओकरा के धनी बना देला। जौन आदमी काम में लापरवाही करेला ऊ निर्धन बन जाला, यानी कि गरीब बन जाला। पर काम काज करे वाला मेहनती लोग अपना हाथ के द्वारा धनी हो जाले। मित्र, यहाँ पर लोगन के का भिन्नता बा। कुछ मसीही लोग बहुते उदार दिल के होले और कुछ लोग ऐसन होले ओहनी लोग के बोली चुभे वाली लागेले और कठोर होले। रुआ सोचतानी कि ई पद इब्राहिम के खातिर ठीक बैठता। ऊ एगो उदार दिल वाला आदमी रहन। ऊ अपना भतीजा लूत से कहलन, तोरा के जतना जमीन चाही ले ला, जवन कुछ बच जाई हम ले लेब। इब्राहिम बहुत ही उदार दिल वाला उनकर चरित्र रहे। उनका किने चुनाव करे के अधिकार रहे, मगर ऊ ऐसा ना कइलन। लूत चुनले और हम देख रहल बानी ओकर अंत में सब चल गइल लूत के। पर कामकाजी लोग अपना हाथ के द्वारा धनी होले। दूगो शब्द बा जौन की कबहुओ भी एक नहीं के हो सकत। विश्वास और लालसा के एक साथ नहीं की जा हमने के रख सकत। आलसी लोग सही मसीही ना होले। उनकर विश्वास सच्चा विश्वास ना होला। उ जीवन काम काजी होले, मेहनती हमें। ई हमरा के पौलुस के याद दिलावता। जब परमेश्वर उनका के बुलौले निश्चित रूप से आलसीपन में ना बुलौले रहन। नीति वचन के किताब 10 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन बेटा धूप काल में बटोरेलन मेहनत करलन, यानी कि काम करलन, पर जौन आलसी होले उ कटनी के समय भी सूतल रहले। ई ऊ आदमी ना हवे जौन की काम के पूरा क के दी हैं। रुआ के एगो बात जान लेवे के आवश्यकता बा कि परमेश्वर रुआ के अपना स्कूल में शिक्षा देवे चाहेलन। 6वां पद में लिखल बा, यही अध्याय के धर्मी के सिर पर आशीष होला, पर दुष्ट के मुंह के हिंसा छा जाले। मित्र, धर्मी लोगन पर बहुत ही आशीर्वाद होला, पर उपद्रव दुष्ट सबके मुंह छा लेला। इ पद हमनी के शामुएल और शाऊल के याद दिलावता। 7वां पद एकरा बारे में बतावता। सुनी हम और सामने यह पद के पढ़ रहल बानी। धर्मी के स्मरण क के लोग आशीर्वाद ले, पर दुष्ट सबके नाम मिट जाला। हमरा समझ से एकर संबंध उन लोगन से बा जौन की कुछ साल पहले प्रसिद्ध रहन, पर उनकर नाम बुता गइल। हमार ऐसन विचार बा कि 50 साल के बाद मनुष्य के नाम धुंधला पड़े लागल बा, लेकिन D.L. मूडी जैसन लोग के नाम सदा सदा रहेला। यही अध्याय के 8 पद में लिखल बा, जे बुद्धिमान बाणे उ आज्ञा सबके स्वीकार करेला, पर जे बकवादी मूढ़ हमें पछाड़ खाले। एगो बात राखे के बा कि समय नबुकदनेस्सर नाम राजा दानियल के सलाह मन ले और मूर्ख राजा बलशेसर ना मन ले। दानियल 5 अध्याय में लिखल बा। त आई यही लगले यही अध्याय के 9 और 10 पद में एह तरह से लिखल बा। सुनी हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। जौन खराई से चलेलन, पर जौन टेढ़ा मेढ़ा चाल चलेलन ओकर चाल प्रकट हो जाला। जौन नैन से सैन करेले
ओकरा में औरी लोगन के दुख मिलेला औरी जवन बकवादी औरी मूड हमें ऊ पछाड़ खाले। यहाँ पर ई बहुते रुचकर बात बा। आँख औरी मुंह में सहमति होखे के चाही। जब कोनो आदमी कुछ देखेलन औरी नैन से सैन करेलन, एकर मतलब मुंह औरी आँख में सहमति नइखे। ई सहमति बहुते बड़ दुख पैदा करी। ई पद केकरा खातिर ठीक बैठता? यहूदा के खातिर। 13 पद में लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। समझदार के होठ पर बुद्धि निवास करेला, पर निर्बुद्धि के पीठ के खातिर कोड़ा होला। मित्र, समझ वाला के वचन सब में बुद्धि पावल जाला, पर बिना बुद्धि वाला के पीठ के खातिर कोड़ा होला। सारा संसार सुलेमान के बुद्धि के बात सुने खातिर आवत रहले। निर्बुद्धि के पीठ के खातिर कोड़ा ह। ई लाइन उनकर बेटा रहोबाम के खातिर उपयुक्त बा। पहला राजा 12 अध्याय। एकर परिणाम बंटवारा और युद्ध। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली गलियानी। हाँ, तो ओमे देखी नीति वचन के किताब 10 अध्याय के 14 पद ए तरी से बतावता, बुद्धिमान लोग ज्ञान के राख छोड़ेलन, पर मूड से बोले से विनाश निकलत आवेला। मित्र, बुद्धिमान आदमी हमेशा ज्ञान प्राप्त करे खातिर कोशिश करत रहेला। दूसरा शब्द में कह जाओ, बुद्धिमान आदमी हमेशा ज्ञान प्राप्त करे के कोशिश में लागल रहेला। मूर्ख आदमी के एगो गोड़ कब्र में और एगो केला के छिलका पर हरदम रहेला। 16 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, धर्मी सब के मजदूरी जिंदगीदायक ह, पर दुष्ट सब के कमाई दंड के कारण ह। मित्र, धर्मी के मेहनत जिंदगी के खातिर होला, पर दुष्ट के लाभ से पाप होला। ई वचन हमनी के कैन और हाबिल के बारे में सोचे खातिर मजबूर कर देला। धर्मी के मेहनत से जिंदगी मिलेला। यह अध्याय के 17 और 18 पद यह तरी से बतावता, जे शिक्षा पर ध्यान देला उ जिंदगी के राह पर बा, पर जे तड़ना के उपेक्षा करेला उ भटक जाला। जे घृणा के छुपा के रख ले रहला उ झूठा ह, और जे निंदा फैलावेलन उ मूर्ख हवे। कतना भयानक बात बा कि लोग दोस्त के रूप में आवेलन और बाद में पता चलेला कि उ दुश्मन हवे। आई यही लगले नीति वचन 10 अध्याय के 21 से 26 पद में एह तरी से लिखल बा। हम लोग सामने पढ़ रहल बानी, धर्मी के होठ से बहुतन के भला होला, पर मूर्ख लोग निर्बुद्धि होखे के कारण मर जाले। यहोवा परमेश्वर के आशीष से धन मिलेला और उ उनका साथ दुख ना मिलेला। दुष्टता कल तो मूर्ख के खातिर खेल बा, पर समझदार के आनंद बुद्धि में ह। दुष्ट जौना से डराले उहे ओकरा पर आ पड़ी, और धर्मी के मनोकामना पूरा कइल जाई। बवंडर के निकलते ही दुष्ट उड़ जाले, पर धर्मी के नेव सदा स्थिर रहले। जैसे दांत के सिरका के और आँख के धुआं, ओसे ही आलसी अपना भेजे वालन के खातिर होला। का रउआ कबहुओ ऐसन अनुभव कइले बानी कि रउआ खातिर काम करे गइल होखस और ठीक समय पर वापस आइल होखस? ऐसन हो ही नहीं के सकत। ऐसे उ दांत के खातिर सिरका के और आँख के खातिर धुआं होला। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यही अध्याय के
27 से 29 पद ए तरी से बता रहल बा। यहोवा के भय उम्र के बढ़ावेला, पर दुष्ट सब के बरिस कम कइल जाई। आशापूर्ण होखला पर धर्मी के आनंद होला, पर दुष्ट सब के आशा मिट जाई। खरा मनुष्य के खातिर यहोवा परमेश्वर की राह दृढ़ गढ़ ह, पर अनर्थकारी सब के खातिर ऊ विनाश ह। सचमुच में पुराना नियम के दिन में ई सच होत रहे। जौन लोग आज्ञाकारी होत रहन ओहन लोग खातिर परमेश्वर लंबा उम्र के आशीष दिहले। ऊ हमनी से अनंत जिंदगी की प्रतिज्ञा कैले बने। ई बहुते ही बढ़िया और मधुर जिंदगी हुई। श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 28 से 32 पद एह तरी से बतावता। आशा पूर्ण होखला पर धर्मी के आनंद होला, पर दुष्ट के आशा मिट जाला। खरा मनुष्य के खातिर यहोवा परमेश्वर की राह दृढ़ गढ़ ह, पर अनर्थकारी सब के खातिर ऊ विनाश ह। धर्मी सदा अटल बनल रही, पर दुष्ट पृथ्वी पर बसे ना पाई। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकेला, पर कुटिल जीभ काट डालल जाई। धर्मी के होंठ से ग्रहण जोग बात पर दुष्ट के मुंह से कुटिल बात निकलेला। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।